वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जेईई मेंस का प्रॉब्लम करेंगे जो कि 2018 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन हमारा लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो लॉज ऑफ मोशन में इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि दो बॉडी है, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। M1 एंड M2 जो है ये ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये हमारा M1 का मास 5 kg है और M2 का मास 10 kg है। तो अब क्या है कि अगर मैं इस स्मॉल ब्लॉक को रखा जाए, पूछा जा रहा है कि कितना मास का बॉडी जो है M2 पर रख दिया जाए ताकि इसके मोशन को स्टॉप कर सके। तो हम क्या करेंगे कि अगर बाय द वे अगर स्मॉल m नहीं रहता तो क्या होता। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये स्मॉल m नहीं रहता तो यहाँ पर एक्ट करता क्या एक्ट करता है, यहाँ पर mg एक्ट करता है। तो mg मतलब कहने का मतलब कि कितना हो जाता, M1 हमारा कितना है 5 kg इंटू जी का वैल्यू 10, मतलब 50 न्यूटन का फोर्स इधर एक्ट करता। अगर 50 न्यूटन का फोर्स इधर एक्ट करता तो यहाँ पर अगर आप सोचिए कि फ्रिक्शन लगा हुआ है तो फ्रिक्शन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता। अगर मैं स्मॉल m नहीं रखता तो की बात कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स जो आता हमारा F इक्वल टू म्यू इंटू एन से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.15, एन का वैल्यू mg, तो 0.15 इंटू मास का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 15 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है। अगर बाय द वे इधर हमारा कितना न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहा है 50 न्यूटन का, तो 15 न्यूटन इस पर फ्रिक्शन एग्जर्ट कर रहा होता। तो जब 15 न्यूटन इस पर फ्रिक्शन लगता तो ये क्या होता कि 50 न्यूटन डोमिनेट करता, ये बॉडी राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करता। लेकिन हुआ क्या कि हमको अब क्या करना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मास क्या रख दें ताकि ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट ना करे, इसके मोशन को स्टॉप कर सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग को पता चल जाएगा कि टेंशन कितना क्रिएट होगा, क्योंकि टेंशन ही ना रिस्पॉन्सिबल है इसको मूव करने के लिए। तो टेंशन पहले पता कर लेता है, फिर उसके बाद मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनाया। तो इधर टेंशन एक्ट किया, इधर फ्रिक्शन एक्ट किया, ऊपर नॉर्मल और इधर उसका ग्रेविटी वेट। तो नॉर्मल हमारा क्या हो जाता है m2 प्लस m इंटू जी। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m हमका वैल्यू निकालना है, स्मॉल m का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमने लोग क्या चाहेंगे कि ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है इससे ज़्यादा हो तभी तो ये रुकेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स को वो ज़्यादा करना है तो यहाँ पर जो टेंशन है वो टेंशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स से कम हो या उसके बराबर भी हो, उसके बराबर हो जाएगा तो लिमिटिंग केस आएगा। लेकिन उससे ज़्यादा ना हो तब क्या हम करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को m म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ आप देख लीजिए m2 प्लस m इंटू जी पुट कर दिए, जी कैंसिल आउट हुआ। कैंसिल आउट होने के बाद मैंने सिंपल इन इक्वेशन सॉल्व किया और m का वैल्यू यहाँ पर आया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 23.3 kg। 23.3 kg हमारा मास मिनिमम 23.3 kg का होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जब मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ तो 23.3 kg है ही नहीं, तो उसके मिनिमम क्लोजेस्ट में कौन सा ऑप्शन है 27.3 kg। तो एग्जैक्ट आंसर मेरा 27.3 kg आ जाएगा। तो हम लोग क्या समझे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मुझे मोशन को रोकना था तो क्या कितना मिनिमम मास ऐड करते इस ब्लॉक M2 पर, सो डैट इसके मोशन को रोका जा सकता था। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले बात किया इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद मैं एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इट मस्ट बी लेस देन फ्रिक्शन या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जो टेंशन है वो हमारा M1G के बराबर है। तो इसलिए मैंने लिखा कि टेंशन इज मस्ट लेस देन एंड इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद मुझे मास का वैल्यू आ गया 27.3 kg जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, फॉर डिटेल हम लोग इसी तरह से अपने चैनल पर वीडियो को लाते रहेंगे, PYQ डिस्कस करते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।